रात की सियाही अपने अरोज पर थी। आसमान पर बादलों ने चांद को ऐसे छुपा रखा था जैसे कोई राज छुपाया जाता है। दूर एक वीरान पहाड़ पर बादशाह फरीदून का किला खड़ा था। ऊंचा, पत्थरों से बना हुआ, मगर सुनसान। कहा जाता था कि इस किले में इंसान नहीं रहते, बल्कि वे मखलूकें बसते हैं जिनका ताल्लुक अंधेरों से है। बादशाह फरीदून एक नड्र और ताकतूर शख्स था, मगर ताकत के निशे में उसने एक बार आसमान को ललकारा था। अगर कोई मखलूक मुझसे ज्यादा ताकतूर है तो आज रात सामने आए। उस रात आसमान दहल गया, बजली चमकी, बादल गरजे और किले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। सर्द हुआ का एक झोंका आया और उसके साथ 3 दीव नमूदार हुए। उनकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं, जिस्म धुएं से बने लगते थे। पहला दीव बोला, फरीदून, तूने हमें बुलाया है, अब कीमत अदा कर। बादशाह मुस्कुराया, तलवार निकाली और बोला, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, किले की दीवारें चीखने लगे, दरवाजों से खून बहने लगा। हर खिड़की के पीछे कोई साया हिलता दिखाई देता। बादशाह ने हमला किया, मगर दीवों के जिस्म धुएं की तरह बखर गए। फिर एक दीव उसके पीछे जाहिर हुआ और कान में सरगोशी की, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुरूर है। फरीदून ने मड़कर देखा और आईने में अपना अक्स देखा, मगर वो अक्स उसका नहीं था, वो दीव बन चुका था। अगले दिन किले के दरवाजे बंद थे। राया जब पहुंची तो अंदर सिर्फ एक तख्त खाली पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, यह किला अब बादशाहों का नहीं, अंधेरों का है। रात के वक्त आज भी पहाड़ से किले की खिड़कियों में लाल रोशनी झलमलाती है। और कोई कहता है बादशाह फरीदून अब भी जिंदा है, लेकिन इंसान नहीं रहा।